संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से क्या लिया है हम लोगों ने? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, हमारे यहाँ डायरेक्ट कोई भी लीडर, मतलब जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ सांसद का चुनाव होता है, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और जो 545 एमपी जो हम लोग चुनते हैं, मतलब तो वो जब जाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो अपना जो लीडर चुनते हैं वही हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मतलब आयरलैंड के संविधान से। तो यह है नीति निर्देशक का सिद्धांत। बहुत बार आपने पढ़ा होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है, एकांकी स्रोत आप बोल सकते हो, मेन सोर्स, मतलब जहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं। ठीक है, मोर देन 50% चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय जो व्यवस्था है हमारा, वो कनाडा के संघीय व्यवस्था से मैच करता है, बहुत ज्यादा समानता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि संघीय व्यवस्था का जो सिस्टम है हमने कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो एक केंद्रीय सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और दोनों में जो कॉमन होता है वो समवर्ती सूची होता है। और ये चीज हमने लिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये कनाडा प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस के संविधान से, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए एग्जाम में आया है यूपी सबऑर्डिनेट 2003-4 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ये तो अभी हमने बताया आपको, नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये रेलवे और एसएससी दोनों में आ चुका है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो ये हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये तो अभी आपको मैंने बताया, ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। मतलब अगर कोई भी फैसला दे देता है कोई भी कोर्ट, तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। कानून, कोर्ट से संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और कहां के संविधान से लिया गया है? जो इमरजेंसी की बात है यहाँ पे हो रही है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी का जो संविधान है उसको वीमर संविधान बोलते हैं। तो जर्मनी और भाषण जो है भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों से मिला के जो इमरजेंसी का सिस्टम है हमारे यहाँ, ऑलरेडी मैंने आर्टिकल पे वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने भारत के सभी जो संविधान में आर्टिकल की चर्चा की गई उसको डिस्कस किया है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? एक ही क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आयरलैंड इसका सही जवाब होगा, आयरलैंड व स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा, आपको पता होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2। तो राज्यसभा में जो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। देखिए एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कि हमारा जो संविधान का संरक्षक होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। ये चीजें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो ये इंग्लैंड से, जो हमारे यहाँ कलेक्टर का पद होता है, ये जब हम लोग एक उपनिवेश थे इंग्लैंड का, तभी से हमारे यहाँ बना आ रहा है सिस्टम और अभी तक है। इंग्लैंड के संविधान से है, मतलब इंग्लैंड के शासन से। विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। ठीक है, मतलब कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है ये, संसद का जो पूरा सिस्टम है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने लिया है जो है, सही जवाब होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से। मतलब कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार ये हमने जर्मनी देश से लिया है। केवल अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका का अधिकार यहाँ पे पूछा है तो जर्मनी होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है क्या क्या? ये सब हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विवेचन, ये सब लिया गया है। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो अभी मैंने आपको बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सबसे ज्यादा योगदान है हमारे संविधान में, सबसे ज्यादा सोर्सेस यहीं से हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो सबसे पहले इसे अपनाया था कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये, इंग्लैंड से हो जाएगा। ये तो मैंने बताया भी आपको। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? ये हमने लिया है कहां से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति से इसका सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और किस आर्टिकल में, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की चर्चा है? आप इसका जवाब हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है,
किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए ये वाला आपको करना है मिलान, ये मैच करना है, मेल करना है। यहाँ पे है संवैधानिक प्रावधान और ये स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका के अधिकार पत्र से। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार ये हमने लिया है ब्रिटिश, और केंद्र राज्य संबंध ये हमने कनाडा से लिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये है कॉमन, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वाला जो सिस्टम है वो अमेरिका और भारत का एक जैसा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया, ब्रिटेन से। MPPCS 2006 में एक ही प्रश्न को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ये तो एकदम याद ही हो गया होगा आप लोगों को, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट का यहाँ पे बात हो रहा है, अधिकार यानी राइट, ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो इमरजेंसी लगा सकते हैं, 3 तरह का हमारे यहाँ होता है ना, एक राष्ट्रपति शासन, एक पूरे देश में होता है और एक राज्य में होता है, एक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तीनों की मैंने चर्चा किया था आर्टिकल का जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको। ये जर्मनी के वीमर संविधान से हमने लिया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकार फिर से वही हो जाएगा यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से।